खुश आमदीद। अक्सर लोग एडोबी प्रीमियर प्रो सीखने का सोचते हैं। भाई है भी तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल। लेकिन इससे शुरू करने से पहले ना कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक माहिर के तजुर्बे से सीखते हैं कि वो क्या सवालात हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये एडिटिंग का फ़न है क्या चीज़। फिर ये देखेंगे कि प्रीमियर प्रो सबके लिए है भी या नहीं। उसके बाद कैरियर के बारे में एक बड़ी अहम बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कंप्यूटर कैसा चाहिए और आखिर में प्रीमियर प्रो को अंदर से झांक कर देखेंगे। अच्छा, तो बात शुरू करते हैं एडिटिंग से। आखिर ये है क्या? इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही आम से सवाल से होती है जो फिल्म देखते हुए शायद हर किसी के जहन में आता होगा। जब हम कोई फिल्म देखते हैं ना तो सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है, एकदम बेऐब कहानी। लेकिन कभी सोचा है कि कैमरे के पीछे क्या होता है? एक ही सीन के लिए कितने रीटेक्स होते हैं, कितनी बार अदाकार अपनी लाइनें भूल जाते हैं। सच तो यह है कि हर एक अच्छे शॉट के पीछे दर्जनों बल्कि सैकड़ों नाकाम कोशिशें छुपी होती हैं। तो फिर वो गलतियां जाती कहाँ हैं? यहीं तो एडिटिंग का जादू काम आता है। ये एक ऐसा फन है जिसमें एक एडिटर बिखरी हुई फुटेज के टुकड़ों को उठाता है, उनमें से सारी खामियां निकालता है और सिर्फ बेहतरीन हिस्सों को जोड़कर एक ऐसी कहानी बनाता है जो बिल्कुल हमवार और दिलचस्प लगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडिटिंग सिर्फ गलतियां ठीक करने का नाम नहीं है, बल्कि ये कहानी सुनाने का फ़न है। एक एडिटर सिर्फ क्लिप नहीं काटता, वो कहानी की रफ्तार, उसके जज्बात और देखने वाले के पूरे तजुर्बे को शक्ल देता है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है फिल्म दंगल। आमिर खान ने पहले फिल्म का आखिरी हिस्सा शूट किया जब वो मोटे थे, फिर महीनों लगाकर वजन कम किया और फिल्म के शुरू के सीन शूट किए। अब ये कैसे मुमकिन हुआ कि बेतरतीब शूट की गई चीजें एक तरतीब में नजर आएं? ये सब एडिटिंग का ही तो कमाल है। अच्छा, जब एडिटिंग की ये ताकत समझ में आ जाती है तो अगला सवाल ये उठता है कि इस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करें। मार्केट तो भरी पड़ी है ऑप्शन से। तो क्या प्रीमियर प्रो जैसा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हर किसी के लिए, हर काम के लिए जरूरी है? इसका जवाब अपने मकसद को देखकर मिलता है। अगर किसी को वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना है, बड़ा यूट्यूब चैनल चलाना है या फिल्में बनानी है, तो जाहिर है एक प्रोफेशनल टूल ही चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ घर की सालगिरह की वीडियो बनानी है या सोशल मीडिया के लिए कोई क्लिप एडिट करना है, तो शायद इतने बड़े और पेचीदा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही ना पड़े। और सच पूछें तो छोटे ज़ाती प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर सादा और आसान सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। वो ना सिर्फ वक्त बचाते हैं बल्कि गैर ज़रूरी टेक्निकल झंझट से भी बचा लेते हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ सही सॉफ्टवेयर चुनने पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो किसी के भी पूरे कैरियर को एक नई सिमत दे सकता है, चाहे फील्ड कोई भी हो। एक माहिर ने अपना किस्सा सुनाया कि जब उन्होंने कैरियर शुरू किया तो अपनी सीवी में सब कुछ लिख दिया। ग्राफिक डिज़ाइन भी आता है, वेब डिज़ाइन भी, मोशन ग्राफिक्स भी, मतलब जो कुछ भी आता था सब डाल दिया। उन्हें लगा कि इससे नौकरी जल्दी मिलेगी। मगर हुआ क्या? जब वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जिसने उनकी पूरी सोच ही बदल डाली। एक ऐसी बात जिसकी वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उनसे कहा गया, भाई हमें हर फन मौला नहीं चाहिए जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर ले। हमें तो एक फन का माहिर चाहिए जो अपने एक काम में बेहतरीन हो। ये बहुत गहरी बात है। बहुत सी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा इल्म रखने से कहीं बेहतर है कि किसी एक चीज़ में ऐसी महारत हासिल कर ली जाए कि कोई मुकाबला ही ना कर सके। तो अगर ये फैसला हो गया है कि एक फ़न का माहिर बनना है और प्रीमियर प्रो की दुनिया में कदम रखना है, तो अब कुछ अमली बातों की तरफ आते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल, क्या कंप्यूटर इस भारी सॉफ्टवेयर के लिए तैयार है? देखें, एक अच्छे एडिटिंग के तजर्बे के लिए कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं। कम से कम 8 GB रैम हो ताकि सॉफ्टवेयर फंसे नहीं, एक तेज़ प्रोसेसर हो ताकि काम जल्दी हो, और एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड जो वीडियो को अच्छे से रेंडर करे। हाँ, कमज़ोर सिस्टम पर भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें काम को आसान बल्कि मज़ेदार बना देती हैं। यहाँ पुरानी कहावत बिल्कुल सही बैठती है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मतलब जितना अच्छा कंप्यूटर होगा, काम उतना ही तेज़ और मज़े का होगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि फ़ौरन नया कंप्यूटर खरीदने भाग पड़ें। समझदारी इसी में है कि जो सिस्टम मौजूद है पहले उस पर काम शुरू करें और फिर ज़रूरत के मुताबिक अपग्रेड करते जाएं। और चलें, अब आखिर में प्रीमियर प्रो को अंदर से देखते हैं। पहली नज़र में ये शायद थोड़ा डरावना या पेचीदा लगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे बहुत आसान करके समझेंगे। जब प्रीमियर प्रो पहली बार खुलता है ना तो स्क्रीन पर इतने सारे पैनल्स और बटन्स देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन हकीकत में ये पूरा का पूरा इंटरफेस सिर्फ 4 बुनियादी हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से का अपना एक सीधा सादा काम है। ये 4 हिस्से मिलकर एक पूरा काम बनाते हैं। पहला, प्रोजेक्ट पैनल। समझे कि ये आपका स्टोर रूम है
जहां सारा सामान रखा है। दूसरा, सोर्स मॉनिटर, यहाँ सामान को इस्तेमाल करने से पहले चेक किया जाता है। तीसरा, टाइमलाइन, ये आपकी मेज़ है जहां आप सब चीज़ें जोड़कर कहानी बनाते हैं। और चौथा, प्रोग्राम मॉनिटर, वो फाइनल स्क्रीन है जहां आप अपनी तैयार की हुई चीज़ को देखते हैं। बस इतना सा काम है। तो क्या प्रीमियर प्रो में महारत हासिल करना किसी के तख्लीकी सफ़र का अगला सही कदम है? इसका जवाब तो हर किसी के पास अपना होगा, लेकिन अब अपने मकसद, अपने कंप्यूटर और एक फ़न का माहिर बनने के फ़लसफ़े को ज़हन में रखते हुए